हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइलास लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी कज़न की शादी का व्लॉग शेयर करूंगी। ये मेहंदी बारात और वलीमा का व्लॉग है। इसे मैंने काफ़ी देर से रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन मुझे एडिट का टाइम नहीं था मिल रहा, तो फाइनली अब मैंने इसे एडिट किया। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपनी शादी की तैयारी। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, आयला के बाबा का नाम लिखा था। आयला को सोए हुए मैंने मेहंदी लगाई थी और उसके हाथों पर मैंने लिखा था बाबा की गुड़िया। बहुत मुश्किल से मैंने उसे मेहंदी लगाई थी और फिर मैंने उसे टिश्यू से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग मेहंदी के लिए तैयार हो चुके थे और अब हम जा रहे थे गांव अपने मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने। मैं मामा की तरफ पहले ही आ चुकी थी और आयला के बाबा और उसकी दादू वगैरह ने बारात वाले दिन आना था, तो मैं तो पहले ही 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ददयाल यानी कि मेरे चाचू के घर। चाचू ने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। अरेंजमेंट छत पे की हुई थी और काफ़ी खुला अरेंज था, तो बहुत मज़ा आया था फंक्शन का। और खाना भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। खैर ऐसे फंक्शंस पे हम लोग खाना तो कम ही खाते हैं, ज़्यादा कज़न्स वगैरह इकट्ठे हों तो हम लोग इंजॉय ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बहन आयला के साथ पिक्चर्स लेने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो एज़ यूजुअल बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं बनवा रही। उसके बाद ही हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। नीचे से मेहंदी लेके हम लोग छत पे आए थे क्योंकि अरेंज छत पे किया हुआ था, तो बहुत मज़े का फंक्शन था। और यहाँ पे हमारी ब्राइडल भी आ गई थी, माशाल्लाह से वो बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके आते ही सब लोगों ने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, रस्म वगैरह स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले दादी अम्मी और पुप्पू ने रस्म की थी और उसके बाद हम बाकी सब कज़न्स और फैमिली मेम्बर वगैरह ने ना रस्म स्टार्ट कर दी थी। मेहंदी के फंक्शन पे मोस्टली फैमिली मेम्बर ही होते हैं, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। स्पेशली जब आपकी फैमिली इकट्ठी होती है और कज़न्स वगैरह इकट्ठे हों तो आप वैसे ही बहुत इंजॉय करते हो। तो सब लोग रस्म कर चुके थे। उसके बाद अब बारी थी मेरी। तो जासिम तो नहीं थे, तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि तुम मेरे साथ आके बैठो ना। तो फिर हम दोनों ने मिलके रस्म की थी, बहुत मज़ा आया था। और मेरी कज़न को पता था कि आप ही को केक बहुत पसंद है, तो उसने मुझे केक खिलाया। दूसरी कज़न को बोला हुआ था कि वो हमारी पिक्चर्स वगैरह ले दे अच्छी सी। और उसके बाद जी अब ये चाचू के बेटे थे मेरे और इन्होंने रस्म वगैरह की। आयला की मैं पिक्चर्स लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी बनवा रही। यहाँ पे मैंने अपनी कज़न से बोला था कि उसकी पिक्चर्स ले दो, और उसने कहा कि आप ही वीडियो बना लेते हैं और जब ये इधर देखेगी तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन वो पिक्चर्स बनवाई नहीं थी। तो फाइनली ये कुछ पिक्चर्स थी जो उसने मेरे साथ ली। मैंने अपनी कज़न से ना ड्रॉप्स मंगवाए हुए थे जो वो अपने बेटे को देती थी नींद के, तो मैंने कहा कि आयला को वो दे के सुला देंगे, तो मैंने उसे सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर हम लोगों ने इंजॉय किया, कज़न्स वगैरह ने मिलके काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ली, क्योंकि उससे पहले तो वो मेरी गोद से ही नहीं थी उतर रही। उसके बाद सबने दादी अम्मी के साथ पिक्चर्स बनवाई। दादा अबू जाके सो चुके थे, ये मेरे पापा हैं। तो सबसे पहले तो पापा ने पिक्चर्स ली थी और मामा ने, और उसके बाद ये फिर पुप्पो का भी दिल किया, उनकी पिक्चर्स ली, भाई ने बनवाई, कज़न्स वगैरह लाइक। फिर सब भी कह रहे थे कि हम मेरी भी लो दादों के साथ। ये मेरे सबसे छोटे चाचू हैं और इन चाचू के बेटी की शादी थी, तो मैंने फिर सबकी वीडियोस वगैरह ली ना कि पिक्चर्स क्या बनानी है। मैं तो थोड़ी थोड़ी सी ना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मेरी शादी के बाद फैमिली में ये पहला कोई फंक्शन आया हुआ था, तो सब लोग इकट्ठे हुए थे काफ़ी टाइम के बाद और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जी अब मैं आपको अपनी ब्राइडल दिखा देती हूँ। तो हमारी ब्राइडल भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। इसका हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया। चाचू ने खाना भी बहुत मज़े का बनवाया हुआ था, लेकिन मैं उनकी वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे फंक्शन वाइंड अप हो चुका था और सबके हालात ऐसे हो गए थे कि सब लोग थक के बैठ गए थे। उसके बाद हम लोग फिर घर वापस आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे बारात का फंक्शन था, उसकी भी तैयारी वगैरह करनी थी। और घर से बंदा ईजी और कम्फर्टेबल तरीके से ना रेडी होके जाता है। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे था बारात का, नाइट फंक्शन था, तो हम लोग रेडी होके मार्केट पहुँच चुके थे। ये मेरे चाचू की मार्ट की थी और फैमिली का फर्स्ट फंक्शन था जो यहाँ पे हो रहा था। तो मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी, क्योंकि अभी 1 मंथ ही हुआ था इसकी ओपनिंग में। तो साथ ही कज़न की वेडिंग फाइनल हो गई। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी हुई हुई थी और वैसे भी बहुत खुली थी। और अब बारात आ चुकी थी, तो हम लोग बाहर आ गए थे बारात को वेलकम करने के लिए। मुझे तो इंतज़ार था कि कब आयला के बाबा और उसके अम्मी अबू आएंगे, क्योंकि मैंने तो इंजॉय तभी करना था जब आयला के अम्मी अबू और उसके बाबा ने आना था, क्योंकि फिर आयला ने उन्हीं के पास रहना था और उसने तंग नहीं था करना। तो यहाँ पे हम लोग उनका वेट कर रहे थे। तो फाइनली आयला के बाबा और अम्मी अबू आ गए थे। तो उन्हें पहले ना लोकेशन का पता नहीं था चल रहा, तो फिर मैंने उन्हें लोकेशन सेंड की थी। तो आते ही आयला उनके पास चली गई थी और मैंने फिर कहा कि चलो हम स्टार्टिंग पे ही ना वीडियोस वगैरह ले लेते हैं आयला के बाबा के साथ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता और वैसे भी हॉल में फिर मेस क्रिएट हो जाता है तो दिल नहीं करता।
तो यहाँ पे हमने शूट किया और आयला के साथ भी पिक्चर्स लेने की ट्राई की। तो वो किसी भी पिक्चर में ना फोकस नहीं थी कर रही और कोई अच्छी पिक्चर्स नहीं थी बनवा रही। पता नहीं क्यों वो हमेशा ही ऐसे करती है। मैं जब भी उसकी पिक्चर्स लेने की ट्राई करती हूँ ना, वो कभी भी नहीं बनवाती। फिर मैंने आयला के बाबा को दादी अम्मी से मिलवाया। शादी के बाद से आयला के बाबा फर्स्ट टाइम दादी अम्मी से मिले थे। मैं हमेशा उन्हें कहती थी कि चलते हैं दादी अम्मी दादा अबू से मिल के आते हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था होता। तो ये फ़र्स्ट टाइम ये मेरे ददियाल में कोई फंक्शन था तो जहाँ पे वो सबसे मिले थे। और ऑलमोस्ट मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं। उसके बाद आयला चली गई थी अपने अम्मी अब्बू के पास और वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी आ रही, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मामा की तरफ आई हुई थी तो वो उदास हो गई थी। तो मैंने तो शुक्र किया था और मैं फिर ब्राइडल रूम में चली गई थी कज़न के पास। और फिर हम सारी कज़न्स ने ना काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ली और बातें की और इन्जॉय किया। ब्राइडल हमारी काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि बहुत जल्दी में 1 मंथ के अंदर अंदर ही ना उसकी शादी सब कुछ फाइनल हो गया था। तो वो अभी मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं थी और वैसे भी अभी वो काफ़ी छोटी भी थी। हम लोग उसी के पास रही थी और फिर हमने उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया और उसके बाद उसे स्टेज पे ले गए थे। यहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, एंट्री काफ़ी अच्छी थी। और देन फिर रस्म वगैरह की सबने, क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो दिल था कि जल्दी जल्दी से फारिग हों। तो यहाँ पे चाचू और आंटी रस्म कर रहे थे। आयला के अम्मी अब्बू और बाबा खाने के फ़ौरन बाद चले गए थे क्योंकि उनको वापस गुजरात जाना था। तो मेरी तो फुल टाइम ड्यूटी ऑन थी। तो यहाँ पे जल्दी से दूध पिलाई की रस्म की थी और उसके बाद से हम लोगों ने रुखसती कर दी। और मैं तो आयला को उठा उठा के पूरे हॉल में इतना थक चुकी थी। कुछ मैंने हील इतनी पहनी हुई थी ना, तो मेरे से अब चलना मुश्किल था। तो मैं तो बाहर ऐसी बैठ और मुझ में तो गाड़ी तक चल के जाने की भी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल बहुत थक गई थी मैं। तो अब बारी आती है जी वलीमे की। फ़ंक्शन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो वलीमे का जो फंक्शन था ना वो डे का था। तो जासिम आ गए थे। मैंने उन्हें कॉल करके बोला था कि आपने ज़रूर आना है, मैंने आपके साथ ही जाना है। रास्ते से हम लोगों ने सिस्टर को पिक कर लिया था, उन्होंने हमारे साथ जाना था। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मैरिज हॉल। वलीमा की अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी हुई थी और काफ़ी खुली मार की थी ये भी, क्योंकि आज यहाँ पर डबल फंक्शन था। एक तो मेरी कज़न का वलीमा था, साथ में उसकी नंद की बारात भी थी। तो इसलिए ना उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंज करवाया हुआ था और काफ़ी खुला अरेंज था। तो हम लोग तो टाइम से आ गए थे, अभी लड़की की बारात नहीं आई थी, हम लोग पहले आ गए थे। और अभी तो थोड़े टाइम के बाद ही उन्होंने एंट्री करवा दी थी वलीमा के कपल की, ताकि सब लोग जितने भी गेस्ट वगैरह आए हुए हैं वो मिल लें उनसे। तो माशाल्लाह से कज़न बहुत प्यारी लग रही थी और दोनों ही ना छोटे छोटे से थे, जो कपल उनका ना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और एंट्री उन्होंने काफ़ी अच्छी करवाई थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था वलीमा का भी ना, बारात का भी अरेंजमेंट अच्छा था और वलीमा का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ था। तो माशाल्लाह से ना सब फंक्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और बड़े सुकून से शादी गुजर गई थी। काफ़ी इंजॉय किया था सब ने। मैंने एक बात नोट किया है कि जितनी भी ब्राइडल है ना वो अपने वलीमा वाले दिन अपनी बारात की निस्बत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो माशाल्लाह से कज़न भी आज के दिन ना बिल्कुल डॉल लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन मुझे अपनी शादी की मैं बात करूँ तो मुझे अपने वलीमे वाले दिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी लगी। उसकी निस्बत मैं मेहंदी पे और बारात पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे वलीमे का ना मेकअप अच्छा नहीं था लगा। और हेयर स्टाइलिंग, बात होती है हेयर स्टाइलिंग की, अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा हुआ हो ना तो फिर आपकी लुक वैसे ही अच्छी आती है। तो मुझे अपना हेयर स्टाइल अच्छा नहीं था लगा। तो यहाँ पे जी वलीमा की कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की। और मुझे इतना गुस्सा आया था ना इन पिक्चर्स को देख के कि किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि यार पिक्चर लेने से पहले ना अपने बाल सेट कर लो। मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे आए हुए फेस पे। आयला इधर पारी करो। आयला लुक एट मी। तो यहाँ पे मैं और आयला के बाबा नाकाम कोशिश कर रहे थे आयला की पिक्चर्स लेने की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं थी बना रही। तो इसलिए हम लोगों ने ना छोटी छोटी सी उसकी वीडियो कैप्चर कर ली थी ताकि हमारे पास उसकी मेमोरीज रहे। इसके बाद जब वलीमे का फंक्शन वाइंड अप होने वाला था, लेकिन जासिम को था कि चलो जल्दी ना उन्हें वापस जाना था। तो पहले तो मेरा दिल था कि मैंने मामा की तरफ ही रहना है, मैंने अभी घर नहीं जाना। लेकिन उसके बाद कुछ प्लान बन गया तो मैं वापस जासिम के साथ ही अपने घर आ गई थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं थोड़े दिन बाद दोबारा तुम्हें लेने नहीं आ सकता, तो अगर जाना है तो आज ही चलो।
असल में एक इमरजेंसी हो गई थी, मेरी खाला का ऑपरेट था, तो मामा पीछे बिल्कुल हैंडल नहीं थी कर सकती अकेले। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मामा ने खाला के साथ हॉस्पिटल में स्टे करना था, तो मैंने फिर पीछे घर का देखना होता है, तो इसलिए मैं घर आ गई थी। और इतने तकरीबन मैं 4 दिन मामा की तरफ रही थी। और जब मैं घर आई तो जासिम ने रूम की हालत ऐसे फैला के रखी हुई थी, मुझे देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि यार ये रूम को क्या बनाया हुआ है ना, चिड़ियाघर। अपने घर आके आयला बहुत खुश हो जाती है, और पता नहीं क्यों मैं जब भी मामा की तरफ जाती हूँ वहाँ पे जाके वो मुझे तंग करती है, और जब मैं अपने घर वापस आती हूँ तो वो है ना बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, फिर तंग भी नहीं करती। और जब भी मैं मामा की तरफ ज़्यादा टाइम स्टे करती हूँ ना, 3 से 4 दिन से ज़्यादा, तो हमेशा बीमार हो जाती है, शायद वो उदास हो जाती है। मैं बहुत कम जाती हूँ मामा की तरफ, इसलिए उसको ना आदत नहीं है। घर आते ही सबसे पहला काम तो मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, मेकअप वगैरह रिमूव किया था और आयला को चेंज करवाया था। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे अपना रूम क्लीन किया था, और उसके बाद मैं भाई मामा के पास आके बैठ गई थी। मामा न्यूज़ सुन रही थी, तो फिर मैं भी थोड़ी देर उन्हीं के पास बैठ गई। अच्छा, मैं मेहंदी इसलिए कम लगवाती हूँ क्योंकि जब ये ऐसे उतरती है ना, फिर मुझे बहुत गंदी लगती है, मेरा दिल होता है फ़ौरन से साफ़ हो जाए। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। होपफुली गाइस आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर शेयर किया करेंगे। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। व्यूज़ तो होते हैं लेकिन लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है।